नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं। 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हो जाएंगे और इसी के मद्देनजर, क्योंकि हमारा काम है पत्रकारिता और हम इसलिए बाजारों में, इधर उधर गांव ढाणी में, इधर उधर हर किसी से, ग्रामीणों से भी, शहरी लोगों से भी हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और ये लोगों की नब्ज टटोलने का काम करते हैं और यह चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का झुकाव इस बार किस तरफ है। कांग्रेस की तरफ है, भाजपा की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है या अन्य किसी राजनीतिक दल की तरफ है लोगों का झुकाव। क्योंकि 10 साल हो गए भाजपा की सरकार है केंद्र में और 10 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है और इस लंबे समय के बीच कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी शुरू हो जाता है। और यही जानने की हम कोशिश करते हैं कि अक्सर लोगों के दिलों में, लोगों के मन में किसका प्रभाव है, किस पार्टी का प्रभाव है। क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों के भीतर ही जैसे घटनाक्रम तेजी से बदले, क्योंकि अभी 19 तारीख कोई दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है 19 अप्रैल। क्योंकि आज अप्रैल 3 हो चुकी है और 19 अप्रैल को जैसा कि चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहला जो मतदान होगा 19 तारीख को होगा और 7 चरणों के द्वारा ये मतदान होगा। और इसलिए हम इधर उधर घूमते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या परिणाम रहेंगे। भाजपा फिर से हैट्रिक लगाती है या सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस सत्ता में आती है या इंडिया गठबंधन सत्ता पर काबिज होता है। तो इस प्रकार, क्योंकि सत्ता पर बने रहने के लिए जिस प्रकार मोदी ने अपना पूरा ईडी चोटी का जोर लगा दिया और कुछ विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा, यानी जैसा कि आरोप लगाते हैं विपक्षी कि भाजपा ने और मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया है। ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा जो विपक्ष के शीर्ष नेतागण हैं, कद्दावर नेतागण हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर उन्हें जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। चुने हुए मुख्यमंत्री जैसा कि झारखंड के हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डाला गया जेल के अंदर। और उनसे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नाम हैं, बड़े नामचीन चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको अंदर डाला गया। और ऐसा लगा मानो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोई भाजपा की रणनीति है, योजना है। और ऐसा लग रहा था जब कि अब जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनकी कल अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और कहीं ना कहीं ईडी की बोलती बंद होगी जब उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इनसे आपने बरामद क्या किया। 2 करोड़ का आरोप तो लगा, लेकिन इनसे बरामदगी क्या हुई। और आप जो है, जो अन्य अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उन्हीं को आप सरकारी गवाह बनाकर उनसे बयान करवाकर उनके कहने पर, उन्हीं के बयानों के बिहाफ पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल के अंदर डाल देते हैं। और जैसा कि 2018 और 2023 में पीएमएलए कानून के अंदर संशोधन कर इन्हें इतना सख्त बना दिया कि केवल और केवल आरोप लगाने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है। और जब तक कि ईडी ये ना कहे कि हमें कोई विरोध नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, न्यायालय अगर इन्हें जमानत देना चाहता है तो दे सकता है, तभी वो जमानत पर छूट सकते हैं। और इसका मतलब सीधा सा यही निकाला जा सकता है कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया वह केवल और केवल ईडी की कृपा पर निर्भर करता है, उसकी वो दया पात्र बनकर ही रह जाता है। अगर ईडी चाहे कि उसे अंदर ही रखना है, उसे बाहर नहीं जाने देना है, वो विरोध करेगी, आपत्ति जताएगी, तो उसकी जमानत किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और इसी प्रकार की ये जो गतिविधियां बीते 2 सालों से जिस प्रकार ईडी एक्टिव है और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर ठूंस दिया गया या उनसे पूछताछ जारी की गई। और चंद दिनों बाद जब उनके जो चश्मदीद या गवाह थे, उन्हें सरकारी गवाह गवर्नमेंट अप्रूवर बनाकर उनसे बयान लिए गया और उनके बयानों के आधार पर उन पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो वो कहीं ना कहीं सरेंडर हो गए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिए। और इसलिए उन पर जितने भी तमाम तरह के लगे आरोप बिल्कुल वो पाक साफ हो गए। उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई वहीं पे स्थगित कर देगी। तो ये आम जो इस प्रकार की बातें चल रही थी और देश के अंदर ये सब मैसेज आम लोगों के बीच जा रहा था। और इसी कारण हम जानना चाहते हैं कि लोगों को भी इन बड़े मुद्दों के बारे में कोई ज्ञान है या लोग केवल मोदिया बिंद ही
उन्हें हो चुका है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें केवल और केवल मोदी जी ही दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा असल में मोदी ही है। भाजपा का जो मूल नाम है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। भाजपा का नाम मोदी ही है, क्योंकि भाजपा के अंदर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने भाजपा को पाला पोसा सिंचा है और इसको आज इस पोजीशन में, इस स्तर तक पहुंचाया। उन्हें कहीं ना कहीं मोदी द्वारा साइड लाइन कर दिया गया है। उनकी पार्टी के अंदर उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। तो इस प्रकार देश के अंदर किस प्रकार भाजपा पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार का मैसेज जा रहा है, किस प्रकार का संदेश जा रहा है। क्योंकि विपक्ष इस पे तानाशाही का आरोप लगाते हैं, मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उन्हें तड़ीपार कहा जाता है, क्योंकि उन्हें न्यायालय की तरफ से इस प्रकार की सजा भी दी जा चुकी है और इसीलिए उन्हें तड़ीपार कहा जाता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर जिस प्रकार ईडी अचानक इतनी एक्टिव होती है, और वो भी चुनाव से ऐन पहले, ठीक पहले, कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपनी पार्टी में मिलाने के लिए इस प्रकार तीव्र गति से जो कार्रवाई की जा रही है, तो संदेह पैदा होना लाजिमी है और इसी प्रकार के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब जनता के अंदर जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि लोगों को मोदियाबिंद हो चुका है, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि देश के अंदर क्या हो रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला हुआ है, 8.25 अरब रुपए का घोटाला हो चुका है, वो उनके बारे में आम लोगों को नहीं पता है। और उनके जो धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो उसी चश्मे से देख रहे हैं, मोदी जी की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार सामने आ रही बहुत सी ऐसी भाजपा की गतिविधियां, भाजपा के जो कुकर्म है वो सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार की मेडिसिन बनाने वाली जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं, मेडिसिन दवा बनाती, दवा विक्रेता कंपनियां हैं, उनके जो मेडिसिन बनाई जाती है, जब उनकी जो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर मेडिसिन फेल हुई, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन पर एक्शन नहीं लिया, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, अंकुश नहीं लगाया, उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उनसे करोड़ों रुपए का चंदा वसूल किया गया। यानी चंदा दो और धंधा करो, यानी लूटो जनता को। किसी प्रकार उन्हें अपने देश के नागरिकों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, उनसे किसी प्रकार उसे कोई लूटे। तो इस प्रकार की जो रणनीति है, भाजपा की सोच है, विचारधारा है, पूंजीपतियों को पोषित करना, इस प्रकार की विचारधारा जो है, इसके बारे में आम जो शहरी लोग हैं, कुल मिलाकर कुछ हद तक शहरी लोगों को तो पता है, लेकिन ग्रामीण देहाती लोगों को इन चीजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और वो अंधभक्ति में ही जो है अभी तक फंसे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे देश के लिए, संविधान बचाने के लिए या संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हमें किसके लिए मतदान करना चाहिए, किस विचारधारा को आगे लाना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। इन चीजों के बारे में आम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और वे केवल अंधभक्ति में डूबे हुए हैं और मोदी के नारे लगाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। उन्हें मोदियाबिंद ही हो गया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर इस बार, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकसभा चुनावों में तीसरी बार अगर मोदी जी जीत कर आते हैं, तो मान लीजिए आज के बाद, यानी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कहीं भी देश के अंदर लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, यहाँ राजतंत्र हो जाएगा। इसी प्रकार का कुछ रूस के अंदर भी हुआ, चाइना के अंदर भी हुआ और भी कई ऐसे देश थे जहां लोकतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया और वहां राजतंत्र शुरू हो गया। और रूस के अंदर भी इसी प्रकार, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन जो, वो भी इसी प्रकार अब अभी तक सत्ता पर काबिज हैं। और इसी प्रकार जो है शी जिनपिंग, चीन के वो राष्ट्रपति हैं और वो भी वहां चुनाव नहीं होने दे रहे। और इसलिए भारत के अंदर इस प्रकार की जो भाजपा की रणनीति है, वो केवल और केवल मंदिर बनाने के लिए, लोगों को धर्म का चश्मा पहनाने के लिए, धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने, कभी गौ माता को बचाने का अभियान, कभी 100 स्मार्ट सिटी के बारे में, लेकिन रोजगार पर, महंगाई के जो असली जो बुनियादी मुद्दे, उन पर वो बिल्कुल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो खूब दिए जाते हैं, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है या नहीं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, गारंटी देने की बात अब कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन गारंटी कहाँ। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, निर्वस्त्र औरतों को घुमाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसा कि
साक्षी मलिक के साथ किस प्रकार का जंतर मंत्र पर व्यवहार हुआ, विनेश फोगाट थी, बजरंग पूनिया था, उनके साथ उन्होंने जब उत्पीड़न का केस दर्ज कराने की कोशिश की, उनके विरुद्ध वहां आंदोलन किया, जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया, तब ब्रजभूषण शरण सिंह जो WHI के अध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो पहुंची तब जाकर कहीं केस दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को। और इसलिए आखिर में उन्हें इन महिला कुश्ती पहलवानों को वहां से उठाकर पटक दिया गया हरियाणा के अंदर। तो ये महिलाओं का किस प्रकार का ये सम्मान करते हैं मोदी जी। मोदी जी तो खुद ही जो है सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि विधवा, कांग्रेस की विधवा है, और किसी को जर्सी गाय की बात करते हैं कि रेणुका चौधरी को कहते हैं वो सुरपन खान की हंसी याद आ जाती उन्हें। इस प्रकार की लोकसभा जो पार्लियामेंट हाउस है उसे मंदिर की संज्ञा दी जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में जीत कर आए थे, उन्होंने भी पार्लियामेंट हाउस की दहलीज पर माथा टेक कर यही कहा कि ये मेरे लिए एक मंदिर है और मैं इनकी जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करूंगा और अपने जो भी परंपराएं हैं उनको बरकरार रखूंगा। लेकिन उसी मंदिर के अंदर, उसी पार्लियामेंट भवन के अंदर उन्होंने महिलाओं के बारे में किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की, वो किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल ये बातें जो है बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी, जो है जुमलेबाजी जो है इतनी जबरदस्त है उनकी, और झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन खुद के जब अब उनके जो घोटाले किए हुए हैं, स्कैम है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, एक्सटोर्शन रैकेट की संज्ञा दी है राहुल गांधी ने, तो ये इन बातों के अंदर कुछ ना कुछ जरूर दम है। लेकिन जो भाजपाई अंधे वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेतागण हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि शहरों के अंदर जो भाजपा के लोग हैं, छोटे छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी तरह की मोदी के विरुद्ध उनकी आलोचना सुनने को पसंद ही नहीं है। जो भी उनकी आलोचना करता है उन्हीं को वे देशद्रोही बताते हैं। इस प्रकार की ये जो देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, और इसलिए कहा जा सकता है कि देश के अंदर जागरूकता लानी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी शिक्षा पर बात करती है, मेडिकल जो मेडिसिन देने के लिए या मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे आलीशान स्कूलों की व्यवस्था करने की बात करती है, और महिलाओं के लिए जो किराया जो है वो फ्री यात्रा के लिए कानून बनाती है, बिजली फ्री करने की बात करती है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी वो राम मंदिर बनाने की बात करती है, धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की बातें की जाती है। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है कांग्रेस की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर दिन रात का अंतर है। एक पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बना रही है, उनकी जो ब्रेन वॉश कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी विचारधारा जो आम लोगों से संबंधित वो कानून बनाने, आम लोगों की भलाई के काम करने के लिए बात करती है। और लेकिन बीजेपी जो है असली जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, मुख्य मुद्दे देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, उन पर बात नहीं करती। आप खुद सोच कर देखिए कि 10 वर्षों के अंदर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाजपा जो हकदार है उन्हें फिर से उन्हें जिताया जाए, उन्हें सत्ता सौंपी जाए। क्योंकि 2014 से जो भी आप हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं वो कांग्रेस के काल में ही बनाया गया। जितने बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी रेलवे लाइनें, बड़ी बड़ी सड़क मार्ग, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े IIT संस्थान, शिक्षण संस्थान, तो कैसे बीजेपी कह सकती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? क्या 2014 से पहले देश के अंदर कुछ जंगल ही थे, सर खड्डे ही थे क्या? भाजपा जब 2014 के अंदर आई, भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, क्या उसके बाद ही इस देश के अंदर ये सब कुछ उन्होंने बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बकवास की बातें हैं, झूठे हैं, जुमले हैं, और इन जुमलों पर विश्वास करना कहीं ना कहीं हम देश को नीलाम करने के कगार पर आ चुके हैं। अगर इस बार तीसरी बार मोदी जी
देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और यहाँ तानाशाही शासन की शुरुआत हो जाएगी। और मोदी जी जिस प्रकार इतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से इस चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि अब उनके जो कुकर्म है वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और अगर जो विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मोदी जी को पता है, वो पूरी तरह से इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि उनकी जगह जेल होगी और वो जेल से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। इसीलिए वो कोशिश उनकी यही है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाए, तीसरी बार फिर से सत्ता पर काबिज हूं किसी भी तरह से। तो ये साथियों देश के मौजूदा हालात हैं। और अगर मैं और भी बात करूं भाजपा के संबंध में तो ये पूरा दिन ही पूरा 24 घंटे लग जाएंगे जो भाजपा की जिस प्रकार की उन्होंने काम किए हैं देश के अंदर। विश्व गुरु की झूठी बात कर रहे हैं कि देश जो है इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है, जो भारत है वो विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कोई चीन ने भारतीय भूभाग पर कोई उन्होंने कब्जा नहीं किया है। ये सारी बातें ऐसी हैं बेकार की, इनके अंदर बिल्कुल रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि लेह और लद्दाख का 3000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर चाइना का कब्जा हो चुका है। जैसा कि लेह लद्दाख के लोग सोनम यांगचुक जो एक सामाजिक सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने धरना दिया था, आमरण अनशन किया था। 21 दिन तक वो इंतजार करते रहे कि केंद्र सरकार के कोई डेलीगेशन आएगा, उन्हें जो उनकी मांगे उन पर विचार करेगा, कोई वार्ता होगी, कोई चर्चा होगी। क्योंकि भाजपा ने उनसे वादा किया था कि हम जो है लेह लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची के अंदर डाल देंगे, उन्हें आरक्षण देंगे। लेकिन भाजपा का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा और उन्होंने आखिरकार अनशन उन्होंने स्वयं ही तोड़ दिया। और उन्होंने ये सच्चाई लेह लद्दाख के लोगों ने बताई कि हमारे लोग यहाँ के मवेशी लेकर जहां पहले जाया करते थे वहां अब चाइना की फौज वहां कैंप कर चुकी है, उन्हें वहां चराने नहीं दिया जाता। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि पर चाइना की फौज ने कब्जा कर लिया। लेकिन मोदी जी जो वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। और इस प्रकार शी जिनपिंग को उन्होंने खुद ही हथियार दे दिया और वो पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई चाइना की फौज नहीं घुसी है। तो ये हाल है देश की प्रधानमंत्री जो लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे शी जिनपिंग को, लेकिन आज उनकी जुबान पर चाइना का नाम भी नहीं आता। मणिपुर की घटना जो है उसका कहीं जिक्र नहीं करते मोदी जी की देश के अंदर क्या हो रहा है। अब मजे की बात तो ये देखिए दोस्तों कि अब इन्होंने पूर्व उत्तर के जो सीमावर्ती स्टेट हैं वहां पर अपने लोकसभा प्रत्याशी खड़े करने से मना कर दिया है। इन्हें पता चल रहा है कि मणिपुर में जिस प्रकार भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वहां जिस प्रकार के हालात बिगड़े हुए हैं, पूरा मणिपुर जल रहा है। तो हम अगर वहां चुनाव में कोई प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो हम नहीं जीत सकेंगे, और इससे अच्छा कि वहां हमारे प्रत्याशी ही खड़े ना किए जाएं। तो जो भाजपा है उसका असली जो चेहरा चाल चरित्र सामने आ चुका है, और इस बार हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। और इंडिया गठबंधन जो है उसे बहुत ही मजबूती मिली है, उसे ऑक्सीजन मिल चुकी है। जैसा कि संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि और भी जो ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए नेतागण हैं, जेलों के अंदर पड़े हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, और इनके लिए भी रास्ता खुल चुका है। और आने वाले कुछ दिनों के भीतर उनकी भी जमानत हो सकती है, वे जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके जस्ट बाहर आने के बाद मोदी की हालत पतली हो जाएगी, भाजपा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, क्योंकि इससे 2 मैसेज आएंगे। एक कि ईडी जो है वो केवल और केवल मोदी के इशारों पर काम कर रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ईडी जो है भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर काम कर रही है। जिस प्रकार वहां से निर्देश आते हैं उन्हीं निर्देशों के अनुसार काम करती है। तो ये बात फिर इस बात की पुष्टि हो जाए कि निश्चित तौर पर जो है ईडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री की निर्देशों पर ही काम करती है, और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, ईडी की रेड मार रही है।
और उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस रही है। लेकिन अब जिस प्रकार जमानत उन्हें मिल रही है तो बाहर आएंगे तो ये मोदी के लिए एक खतरे की घंटी साबित होगी। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटपिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।